स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें क्या कहता है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ए बी पैरेलल टू डी सी है। इफ ईच अदर और डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटता है, तो डायगोनल्स एक हो गया ए सी, दूसरा डायगोनल हो गया डी बी। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, तो ए बी का लेंथ जो है 2CD का मतलब इसका डबल है, CD का डबल है, मीन्स ए बी का हाफ है CD। ठीक है, तो दोनों का एरिया ए ओ बी और सी ओ डी का जो एरिया है उसका रेशियो क्या है ये फाइंड करना है। तो लिख देंगे गिवन में क्या है, इन पहला नंबर है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी, एक ही बात हुआ डी सी। दूसरा क्या है ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तीसरा क्या है ए बी इजकल टू 2CD, मीन्स ए बी का लेंथ जो है ये सी डी का डबल है। ठीक है, मीन्स सी डी हाफ है ए बी का, ये दिया हुआ है। तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, अब क्या दिया हुआ फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। दोनों का रेशियो क्या है एरिया का, दोनों ट्रायंगल का। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इजकल टू व्हाट, ये रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सॉल्यूशन में इस दोनों में हम देखते हैं ए ओ बी और सी ओ डी में हम कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी वी हैव, इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहला ये एंगल ओ जो है ए ओ बी और सी ओ डी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ये और ये दोनों इक्वल होगा, तो लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों होगा ये, रीजन क्या है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा क्या देखते हैं, तो एंगल ये एंगल सी ए बी इक्वल टू डी सी ए होगा, है ना, मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा, तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी इजकल टू एंगल ओ सी डी, ये एंगल ओ सी डी इस एंगल के बराबर हो गया। ये क्यों होगा, तो लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ क्वेश्चन में ट्रेपेजियम का, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एंड सो अल्टरनेट
एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये पैरेलल है ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट्स एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, सो ट्रायंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, है ना। ये क्यों होगा, तो बाई ए सिमिलैरिटी से ये बराबर हो गया। और जब सिमिलर ट्रायंगल बराबर होता है तो उसका क्या होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हमारा थ्योरम 6.6 जो बुक में है उसके अनुसार ये होता है, माने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इससे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी विल भी क्या हो जाएगा, ए बी का ए बी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर कितना है, तो ए बी स्क्वायर, ए बी है मेरा 2CD के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी इजकल टू 2CD, ये गिवन है, तो इसके जगह पर डाल देंगे 2CD का स्क्वायर और ये CD स्क्वायर। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, 4CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4CD स्क्वायर का CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कट गया तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4/1, है ना। तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो गया 4:1 लिख देंगे। हेंस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू 4:1। यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।